हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेड लाइफ फार्मेसी। होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना ज़रूर होगा एंटीबायोटिक्स के बारे में, बट एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स क्या है, कैसे काम करती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन केसेस में डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स रेकमेंड करते हैं, तो ये सब आप जानेंगे हमारी इस वीडियो में। बट इससे पहले हमारे इस नॉलेजेबल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आखिर एंटीबायोटिक्स हैं क्या? ये केमिकल सब्सटेंस है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी आम भाषा में जो जीव हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। इनके द्वारा उत्पन्न कराई जाती है ताकि दूसरे सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोका जा सकता है जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। और तो इन सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा है वह कम ही रखी जाती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इंसान के नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले इंसान जिन्होंने एंटीबायोटिक टर्म दिया था वो थे वॉक्समैन, और पहली एंटीबायोटिक जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई थी, और पहली एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स आपको कुछ स्पेशल केसेस में दी जाती है, जैसे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, जैसे कि वुंड या स्किन इन्फेक्शन, घाव जो होता है, और डेंटल इन्फेक्शंस हो गए, स्ट्रेप थ्रोट, गले के इन्फेक्शंस हुए, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्राशय के इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर आपको टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, वो हो गया। तो इन सब केसेस में ही आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं। So, antibiotics are the type of chemotherapeutic agents, that is, the type of drugs that are used to treat disease. So, antibiotics are natural chemotherapeutic agents. Natural से आप समझ ही गए होंगे कि इन्हें हम नेचर से आइसोलेट करके यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा सिंथेटिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं वो जिन्हें हम लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज करते हैं। एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स, ट्राइमिथो। तो आगे एंटीबायोटिक्स फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरामफेनिकोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप, या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन जो कि इफेक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंड जेंटामाइसिन जो कि इफेक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव। अब आप में से बहुत लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि आखिर ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है क्या। आप इसे कुछ ऐसे समझिए, आपको पिक्चर में बैक्टीरियल सेल वॉल दिखाई दे रही होगी। इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में ही 3 लेयर्स हैं। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो कि एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, उसमें आप देख रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है वो थिक है और ग्राम नेगेटिव में थिन है। इसी बेसिस पे ये दोनों डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं। तो ज़्यादा डीप ना जाते हुए मैं इसे यहीं पे शॉर्ट करके आगे प्रोसीड करती हूँ। ये एंटीबायोटिक्स हमें फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज तीनों से मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन की, यानी ये काम कैसे करती है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस यानी सेल वॉल के बनने को रोक देती हैं, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को, और कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। इन सब के सिंथेसिस को रोकने का मतलब एक ही है कि बैक्टीरिया को मार देना ताकि वो ग्रो ना कर सके, और इस तरीके से आपकी एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सारी ही एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है, यानी जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम। नेक्स्ट, क्या इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? जी हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स हर मेडिसिन के होते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या ना हो। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि डायरिया यानी लूज़ मोशंस हो जाना, नौज़िया, आपको उल्टी आने जैसी फीलिंग हो, रैशेस, आपकी स्किन पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाएं, या फिर डिज़नेस, आपको नींद आती रहे। एंड हर किसी की बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एक जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स हो ही, बट एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट बिफोर बाय।
तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कि आखिर एंटीबायोटिक्स दी कब जाती हैं किसी भी पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स किसी भी पेशेंट को दी जाती है अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा हो, जैसे कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, खून से जुड़ी बीमारियों में, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा से संबंधित बीमारियों में, बैक्टीरियल न्यूमोनिया यानी लंग्स फेफड़ों की दिक्कत हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्राशय संक्रमण में, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस जिसे हम स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादा बुखार और टॉन्सिल्स सूज जाते हैं। ये सभी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं और इन्हीं को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करना भी। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेडलाइफ फार्मेसी के साथ। टिल देन टेक केयर।